उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अब कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के कारण भत्तों पर रोक लगी थी, लेकिन अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों से जुड़े मामलों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुशील कुमार बच्चा ने सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार भत्तों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा रहा है। कमेटी बन गई तो रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कर्मचारियों में इससे काफी निराशा है। मैंने सरकार से मांग की थी, मांग तो हम चुनाव के पहले भी की थी कि जो हमारे जो भत्ते अवशेष हैं, वेतन विसंगतियों के मामले पड़े हुए हैं। जब वेतन विसंगतियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई थी। उसमें तमाम सदस्य भी है, IAS लोग। तो अभी तक उस रिपोर्ट का हल नहीं हो पाया है। उसमें 18 संवर्गों की वेतन विसंगतियाँ हैं। लेखा ऑडिट संवर्ग है, लैब टेक्नीशियन है, स्टेनोग्राफर का है, अन्य संवर्गों का है, तमाम लिपिकी संवर्ग का भी है। तो ये बड़ी दुखद है। कम से कम मुख्यमंत्री का पूरा प्रदेश होता चलाना होता है। कम से कम एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का रिजल्ट आए, क्योंकि ये पेंडिंग बहुत वर्षों से है। क्योंकि 7 पे कमीशन जब लागू होता है तो 7 जो उसका चेयरमैन बनते हैं अध्यक्ष, तो वो सबको आमंत्रित करते हैं सभी का संगठनों को कि आपके कोई मामले में जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, जो 7 पे कमीशन मिला है आपको, इसमें कोई संवर्ग में विसंगति तो नहीं है। उस पर चर्चा होती है तो हम लोग लिख पढ़ के देते हैं, उदाहरण देते हैं कि हमारा स्केल सरकार है, इनका ज़्यादा है, ये असमानता है। जबकि समानता की बात हम लोग, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। तो इस तरह की बैठकें हुई थी, उसमें रिपोर्ट सबमिट हुई थी, वो वित्त विभाग में विचाराधीन है और उसमें कमेटी बनाई गई है। तो ये लागू करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। सुशील कुमार बच्चा ने कहा कि सरकार ने चुनाव के पहले सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के सचिवालय भत्ते बहाल कर दिए थे, लेकिन हम नगर प्रतिकर भत्ते की मांग कर रहे हैं तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। अगर यही रवैया रहा तो हम आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज खुद उठाएंगे। दूसरी बात है, सचिवालय के भत्ते बहाल कर दिए गए थे चुनाव के पहले। जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे 1 महीना पहले विधानसभा के सभी भत्ते बहाल कर दिए। स्पेशल भत्ता, सचिवालय भत्ता। हमको तो केवल एक भत्ता मिलता है, नगर प्रतिकर भत्ता। तो उसमें लाखों कर्मचारी, 18-20 लाख कर्मचारी है पूरे प्रदेश में, तो उनको सबको लाभ होना है। सरकार की जय जय हो जाएगी। ये चुनाव के पहले प्रदर्शन भी किया था तो आचार संहिता लागू हो गई थी। तो मैं ये बात उठा रहा हूँ और माननीय, उस समय मैंने पत्र भी लिखा था माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो वहाँ से जवाब भी आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है माननीय रक्षा मंत्री ने कि तो वो इसमें निर्णय किया जाए। अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तो हमारी तो मांग है कि प्रतिकर भत्ता बहाल जल्दी हो जाए, नहीं तो हम लोग भाई जो धरना प्रदर्शन ये कार्यक्रम होते हैं उसके लिए बाध्य होना पड़ेगा। हो जाएगा भाई, जब सचिवालय भत्ते बहाल हो गए तो हमारे भत्ते बहाल हो जाएं, अच्छी बात रहेगी। खुशी की लहर हम लोग, भाई नई सरकार का गठन हुआ है, उसकी मैं बधाई देता हूं। और जो योजनाएं सरकार के कर्मचारी चलाता है, जो भी जनहित में योजनाएं आती हैं, सरकार के कर्मचारी अधिकारियों का मेन रोल होता है योजनाओं को जनता तक लाभ दिलाना। तो इसमें हम लोग उससे अपनी वेतन सही मिलेगा, भत्ते मिलेंगे तो हम योजनाओं में ध्यान देंगे तो जनता को लाभ मिलेगा और सरकार की जय जय होगी। हालांकि बच्चा ने DA बढ़ाए जाने वाली खबर पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समझौतों के अनुसार जब केंद्र DA बढ़ाता है तो यूपी सरकार भी बढ़ाती है। ऐसे में यूपी में 3% DA बढ़ेगा, यही खुशी की बात है। लेकिन इसको समय पर लागू कर दिया जाए तो कर्मचारियों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। क्योंकि हमारा केंद्र समझौता है, केंद्र में जो DA बढ़ेगा, जो वेतन बढ़ेगा, वो यहाँ राज्य सरकार बढ़ाएगी। ये हमारा समझौता केंद्र। तो हम लोग अभी तो एक सप्ताह लगभग 1 सप्ताह हो रहा है, तो अभी DA घोषणा की है, वहाँ हो गया है केंद्र में। तो हम प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूँ इसको तत्काल लागू करें, पेंशनरों को मिल जाए, कर्मचारियों को मिल जाए। एक खुशी माहौल नई सरकार में खुशी चली रही है, तो हम बधाइयाँ चल रही हैं, सब चल रही हैं। तो ये हम बधाई के रूप में लेंगे। DA मिल जाएगा तो DA मिलना तो है ही, जल्दी हो जाएगा तो एक मैसेज बड़े संदेश जाएगा।
और मैं मांग करता हूं कि डीए लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कई भत्तों पर रोक लगी थी, उनको बहाल किए जाने की जरूरत है। कर्मचारियों का परिवार इससे बहुत प्रभावित होता है। सरकार से मांग है उन भत्तों को भी बहाल किया जाए। जो महामारी आई थी कोविड के दौरान, पूरे राज्य सरकार ने पूरे जो है भत्ते, ये महंगाई भत्ता रोक दिया था कि महंगाई भत्ता की आर्थिक स्थिति खराब है तो महंगाई भत्ता को स्थगित किया जाता है। लगभग 1.5 साल का महंगाई भत्ता पेंशनर का भी और वर्तमान कर्मचारियों का भी। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब तो ठीक ठाक है, कम से कम भत्ते मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, डीए हमारा मिल जाएगा तो उससे हम लोग अपना घर मजबूत मेरा होगा, सबका परिवार मजबूत होगा। तो ये भी मांग करता हूं कि जो रुका हुआ डीए भी दिया जाए। कर्मचारियों ने साफ संकेत दिया है कि अगर उनके भत्तों और अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक परिणाम नहीं आते हैं तो वो आंदोलन की राह पर जाएंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है कि उनके दम पर ही सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन उनके ही हकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आंदोलन की राह पर जाएंगे। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।